Hello guys, I'm Amritam. Coming to the former part of the question, I'm a software engineer. I was born and brought up in Bihar, and I did my matriculation and intermediate from Patna Central School. Apart from that, now coming to the latter part of the question, कि मेरा selection कहाँ कहाँ पे हुआ है. So I have been selected in South Asian University with a coveted rank of All India rank 22, followed by I have been selected in TIS Mumbai for MSW, that is Masters in Social Work, particularly in criminology and justice. Additionally, I have been selected in, again, TIS Mumbai for Masters of Arts in Natural Resources and Governance. इसके अलावा I also gave 3 examinations of Jamia Millia Islamia, that is MA in Social Exclusion and Inclusive Policy, that is first exam. Second exam is Masters of Social Work and third examination is Masters in Sociology. तो अभी इनका रिजल्ट आना बचा हुआ है, तो मेरा एग्जाम अच्छा गया है. आई एम नॉट बोस्टिंग बट एग्जाम ठीक ठाक गया. आई एम सेटिस्फाइड विथ माय परफॉर्मेंस. तो इसका रिजल्ट जब आएगा देन आई कैन से वेदर आई हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन और नॉट. तो अभी तक मेरा ये अचीवमेंट रहा है इन सब एग्जाम्स में. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 150 इन CUET PG MA सोशल वर्क. तो ये अभी तक का टोटल स्पेक्ट्रम है व्हेन इट कम्स टू माय अचीवमेंट in post-graduation examinations at national and international level. International level, that is South Asian University entrance test for MA Sociology. This examination is conducted not at national level, rather at international level. So yes sir. सर मैंने इस एग्जाम की जो भी तैयारी की है, कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने किया है. तो आई वर्क अंडर द ट्यूटलेज ऑफ माई बिग ब्रदर जिनका नाम है मोहम्मद दिलशाद आलम. बहुत अच्छे, बहुत ही नेक इंसान है. उन्होंने मुझे इस एग्जाम के लिए पूरा गाइड किया है और उन्होंने ही आपकी यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे बताया. भैया ने जामिया मिलिया इस्लामिया से MBA अपना कंप्लीट किया. उन्होंने भी टिस का एग्जाम दिया था, टिस नेट का एग्जाम दिया था, लेकिन उनका एग्जाम क्वालिफाई वो ना कर पाए. तो उसके पीछे का जो रीजंस था, जो चैलेंज थे, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म थे उनके प्रिपरेशन में, उन्होंने मुझे अच्छे से साझा किया, बैठ के मुझे समझाया. और ऐसा नहीं एक दिन समझाया, वीक में 1-2 बार सऊदी अरेबिया से वो फोन करके मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में मतलब पूछते रहते थे कि तुम्हारा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, या मतलब जो भी मैं तैयारी करता था वो मुझसे अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत रैशनली और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में मुझसे मेरे तैयारी के बारे में हमेशा पूछते थे. इसके अलावा उन्होंने सबसे अच्छी बात उनमें क्या है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पीछे का रीजंस उनको पता था. वो रीजंस वो हमेशा मुझे बताते थे कि अमृतम, मेरा सिलेक्शन इन 4-5 कारणों के वजह से नहीं हुआ है, तो इन गलतियों को रिपीट मत करना. तो उन्होंने जो भैया ने गलती की थी उस गलती को मैंने रिपीट नहीं किया, बिल्कुल ही मैंने उस गलतियों को रिपीट ना किया. और दूसरी बात क्या है कि उन्होंने आपकी यूट्यूब चैनल को मुझे सजेस्ट किया था. उसके बाद मैं आपके कोर्स के बारे में जाना, और हमारे आई थिंक सोशल वर्क का कोड है HUQP21. ठीक है, तो इसके बारे में भैया ने ही मुझे अच्छे से गाइड किया था. और उसके बाद मैंने आपके कोर्स में इनरोल किया. उसके बाद फिर जो रास्ता है बहुत आसान हो गया. और मैं एक बात और बच्चों को अभी बता देना चाहता हूं कि 2-3 तरीके के कोर्स होते हैं. एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है, एक ये होता है आई थिंक कैप्सूल कोर्स होता है, और एक होता है ये क्रैश कोर्स. तो ऑलवेज गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, क्योंकि ये जो कैप्सूल कोर्स है और या लेट्स से ये जो क्रैश कोर्स है, ये सब क्या होता है, ये सब रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि बस क्रैश कोर्स और ये कैप्सूल कोर्स करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा टिस मुंबई में, तो ऐसा नहीं होगा. आप रिवीजन के लिए उसको यूज कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया था. बट never ever invest time in capsule course and crash course before going to
कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। तो पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना होगा, उसके बाद आपको ये सब कोर्सेज को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद अगर आप ऐसा करोगे कि इफ यू विल स्टार्ट डूइंग ओनली क्रैश कोर्स और क्या बोलते हैं कैप्सूल कोर्स, यू विल एंड अप बिकमिंग अ डैबलर एंड द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन वुड बी मिनिस्क्यूल। ये मैं एकदम सच आपको बता रहा हूं। इसलिए जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे से लेक्चर्स को कंप्लीट करो। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए शॉर्टकट आप प्लीज मत खोजो, क्योंकि है ही नहीं शॉर्टकट। आप आराम से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में इनरोल करो, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कोचिंग में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको करना है। नेवर इनरोल फॉर ये सब जो टैबुलर ये क्या बोलते हैं कैप्सूल कोर्स और ये क्रैश कोर्स, ये सब पे इनरोल मत करो। इनरोल करो फॉर रिवीजन, कि अगर एग्जाम का एक वीक बच गया, आपसे खुद से रिवीजन में देयर इज सम पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन इन रिवीजन, तो इफ देयर इज एनी पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्शनिज्म इन रिवीजन, तो आप उस कोर्स को लेकर के रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि अगर मैं उसी को रिवीजन कोर्स को करके सिलेक्शन हो जाए, तो यार ये बहुत मुश्किल है। दैट इज वेरी आर्डुअस एंड इन पर्टिकुलर नॉट पॉसिबल, नॉट रैशनल एंड नॉट प्रेगमेटिक। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसा सर मैंने आपको बता दिया कि जो मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद दिलशाद आलम, उन्होंने मुझे पहले से गाइड कर दिया था कि आपका जो एक यूट्यूब चैनल है CUET पॉइंट करके, बहुत ही बेहतरीन चैनल है, तो उस पर जाकर के इनरोल करने के लिए। तो वहां से मुझे आपके चैनल के बारे में पता चल गया, और सोशल वर्क के लिए मैंने और किसी चैनल को फॉलो नहीं किया। एक और पंकज भैया का चैनल है, मैंने उनको फॉलो किया था, लेकिन 90% रेलेवेंस मेरा आप पे ही था, डिपेंडेंस, कंप्लीट डिपेंडेंस आप पे था। इसके अलावा सर, जैसा आपने बोला कि इसके अलावा मैंने और क्या किया, या इसके अलावा क्या यूट्यूब किस 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 यूट्यूब चैनल ने मेरा हेल्प किया, तो एक आपका मैंने फॉलो किया, एक पंकज भैया का था, मैंने उसको फॉलो किया, लेकिन 90% मैंने आपका फॉलो किया। इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है सर, जिसका नाम है हुमैरा शेख, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से MSW कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे सर आपका कोर्स उन्होंने लिया था अपनी सिस्टर के लिए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुड यू प्लीज शेयर दी क्रेडेंशियल्स। तो उन्होंने मुझे अपना क्रेडेंशियल्स शेयर किया, और मैंने वहीं से आपका कोर्स, आई एम सॉरी बट वहीं से मैंने आपका लेक्चर्स 51 लेक्चर्स आपने कंप्लीट लिए, टोटल 51 लेक्चर्स आपने लिए हैं। तो मैंने वहीं से मैंने कंप्लीट आपका लेक्चर मैंने अटेंड किया था। हाँ, मैंने सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपके कोर्सेज में की, वो मैंने मॉक टेस्ट में की और PYQ डिस्कशंस क्लासेस में की। ये दो जगह मैंने सेल्फ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन लेक्चर मैंने वहां से क्रेडेंशियल्स लेकर के मैंने कर लिया था। आई एम सॉरी बट यस, दिस इज द ट्रुथ। इसके अलावा सर जहां तक आपका सिलेबस का बात है, आप कैसे कवर किए, you covered entire syllabus very sophisticated way, in a very sophisticated manner, and exam के time पे you showed an indefatigable attitude towards the completion of syllabus with doggedness and tenacity। बहुत ही अच्छे से आपने कंप्लीट करवाया सिलेबस, और जब भी हमें डाउट रहा, आपने 24/7 अपना एक्सेस दिया अपने फोन का, कि जब भी मुझे डाउट रहा मैंने आपको टेक्स्ट किया, विद इन 10 to 20 मिनट्स आपने रिप्लाई कर दिया। सबसे अच्छी बात यह है, और सबसे इससे भी अच्छी बात यह है, जो आपने क्रैश कोर्स और आई थिंक क्रैश कोर्स था, एक और कोर्स था आपका मॉड्यूलर कोर्स, ये जो दो कोर्स आपने रिवीजन के लिए लाए थे, वो बहुत अच्छा कोर्स था सर। कैप्सूल कोर्स, ये सर कैप्सूल कोर्स वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कर लिया था, तो मुझे रिवीजन में बहुत आसानी हुई उन दोनों कोर्सों को करने के बाद। इसके अलावा सर, अब मैं थोड़ा सिलेबस पे डिस्कशन करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे CUET PG का मैंने सिलेबस निकाल के रखा है, क्योंकि हम लोगों का सिलेक्शन उसी बेसिस पे टेस्ट मुंबई में हुआ है। तो जो सर डिवीजन है, जो सोशल वर्क का जो कोड है, वो है HUQP21। इसका जो सर कंप्लीट डिवीजन है सिलेबस का, वो 9 पार्ट में है, और आपने हर पार्ट के लिए 6 से 7 वीडियो आपने डाल रखी है। टोटल 51 वीडियो सर आपने डाल रखा है। और सबसे बेहतरीन बात आपके नोट्स की क्या है, कि जो आपका नोट्स है, योर नोट्स आर ड्रिवन बाय PYQs। तो कंप्लीट PYQ वहां पे हमारा कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो यूनिट 1 है उसमें सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट 2 में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट 3 में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट 4 में साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट 5 में हमारा लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट 6 में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, और उसके बाद सोशल वर्क के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो हुआ था, उस पे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वाज अंडर द डार्क एज, एक पीरियड था जिस पीरियड का नाम होता है डार्क एज।
देन कम्स इंडियाज रेनाइसेंस। तो उसके कारण इंडिया के सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो आपने बहुत अच्छे से कवर कराया है, और ये कहीं मिलता भी नहीं है। मैंने इग्नो का भी कुछ मटेरियल पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, तो मैंने आपके कंप्लीट नोट्स पे मैंने रिलाई किया। इसके बाद है सर यूनिट 8। तो यूनिट 8 है सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्या सोशल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन, तो एक सोशल चेंज है ग्लोबलाइजेशन, क्यों? इट इज इंड्यूस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब जो छोटे मोटे जो चेंज है, फॉर एग्जांपल ट्रांसमोग्रिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम ए कलेक्टिव सोसाइटी टू एन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। तो जो जो ट्रांजिशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन ऑफ रूरल एरिया इनटू एन अर्बन एरिया, तो जो अर्बनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब क्या है? तो जो छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो आपने बहुत ही अच्छे से कवर कराया था। लास्ट है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। तो इसमें टॉपिक्स भी लिख दिया कि कौन कौन सा टॉपिक करना है। आपने अपने नोट्स में बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया। मैंने सर एक एडिशनल चीज जो इसमें की है, वो सर मैंने ये किया, जैसे एक एग्जाम था साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें ही मैंने ये बताया था सर लोगों को कि मैंने जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट की थी वो था ईपीडब्ल्यू। क्योंकि सर वॉट एवर द चेंजेस, वॉट एवर द ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे समाज में हो रही है, उसका एक बहुत ही रैशनल एनालिसिस ईपीडब्ल्यू में आता है, एक स्कॉलरली ओपिनियन उसमें होता है। तो मैं उसको हर वीक पढ़ता था। वीक में सर एक बार ईपीडब्ल्यू आता है, महीने में 4 ईपीडब्ल्यू आती है। टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाता था, तो मैं वहीं पे जाता था, डाउनलोड करता था, प्रिंट निकाल के खुद से पढ़ता था। 99% मेरा फोकस होता था सोशल इश्यूज पे। दो चार पांच क्वेश्चन ऐसे भी सर एग्जाम में आए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था, मैं हर इंटरव्यू में मैंने इस बात को बोला है, नीक्रो कैपिटलिज्म और नीसरो कैपिटलिज्म, ऐसा एक क्वेश्चन था। नीक्रो कैपिटलिज्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिथम एंड मशीन लर्निंग। तो ये एक नया फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। तो एक क्वेश्चन आया था कि जो गिग इकोनॉमी है, तो गिग इकोनॉमी में जो कैपिटलिस्ट थ्योरी जो चल रही है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, वो कौन सा है? और एक ऑप्शन दिया हुआ था, वो था नीक्रो कैपिटलिज्म। आई थिंक जामिया या साउथ एशियन यूनिवर्सिटी किसी एग्जाम में आया था, तो मैंने वहां से सॉल्व कर दिया। और दूसरी बात, हाँ ये बात सही है कि बस मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना सारा मैंने ईपीडब्ल्यू पढ़ा, लेकिन सर ईपीडब्ल्यू से आपका एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। यू विल मेक योर सेल्फ एन इरुडाइट पर्सन। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, मुझे ऐसा लगता है ईपीडब्ल्यू पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका एक पर्सनलाइज्ड ओपिनियन डेवलप होता है। तो मैं एक एडिशनल सजेशन बच्चों को ये देना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर नोट्स आर मोर देन इनफ। अगर इसके अलावा बच्चे कुछ करना चाहते हैं, तो ईपीडब्ल्यू के जो सोशल इश्यूज आते हैं, उसको आराम से बैठ के रैशनली टाइम लेकर के संडे के संडे, कितना 8-9 पेज बस आपको पढ़ना होता है, वो 80 पेजेस के होते हैं, लेकिन आपको यू जस्ट हैव टू रीड 8 to 9 पेजेस, क्योंकि वही मेन कंटेंट है सोशल इश्यूज एंड सोशियोलॉजी के लिए। तो आप एक बार ट्राई करना मेरे इस रिकमेंडेशन को। यस सर। सर मैं कोई आयरन क्लैड, अभी तक तो मैं कोई आयरन क्लैड रूटीन फॉलो नहीं करता हूँ। माई रूटीन इज ड्रिवन बाई टास्क। तो मेरा जो कंप्लीट रूटीन है वो ड्रिवन होता है टास्क से, कि मैं हर दिन मुझे क्या क्या काम करना है। तो सर जहाँ तक सोने उठने की बात है, मैं सर सोता हूँ आई थिंक 6-7 बजे, और उठ जाता हूँ 11, 10, साढ़े 10, 11। तो 3 साढ़े 3 घंटे का मैं नींद लेता हूँ, जो कि गलत है। तो इससे मेरे थोड़े साइकोलॉजी पे इफेक्ट आ रहा था। तो एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक नियो राइजन करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो जब से मैंने वो अभी लेना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आई थिंक 6-7 घंटा अभी मैं सो लेता हूँ। तो उससे बॉडी पे बहुत अच्छी इफेक्ट आई, और ब्रेन पे, मेमोरी पे बहुत अच्छा इफेक्ट उससे आया। तो अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथिक है, सबसे अच्छी बात ये। तो उसको मैं आजकल ले रहा हूँ, जिसके कारण मैं 6-7 घंटे में सो लेता हूँ। मैं ये बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा अभी अभी जो मेरा रूटीन है, कंटेम्प्रेरी रूटीन है, वो एक ट्रांजिशन के फेज में है। लेकिन जब मैं तैयारी करता था, मैं वो रूटीन बताना चाहता हूँ, दैट इज बेटर। क्योंकि उसी रूटीन को मैंने फॉलो करके इतना अच्छा मैंने रैंक लाया है। तो वो रूटीन ये था कि मैं 16 घंटे मैं पढ़ाई करता था। 16 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई कोई नहीं कर सकता है। मैं क्या करता था, 16 घंटे का मतलब ये 15 घंटे आप मान के चलो, कि जब भी मैं सो करके उठा, उसके बाद मैं फ्रेश होकर के योगा करता था, योगा करने के बाद पढ़ाई करने बैठता था। मैंने विराट कोहली का एक वीडियो देखा था, जिसको मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने ये बोला था कि जब भी आप अपने काम को कर रहे हो,
तो जब आप 50% काम कर लो तो हर हर दिन 1 घंटे का आप नैप लो, क्योंकि जब आप नैप लेकर के उठोगे ना, तो जो आपके अंदर एनर्जी होगा वो सुबह जैसा होगा। तो जब भी मैं 6 से 7 घंटा पढ़ाई कर लेता था, नॉन स्टॉप नहीं, जैसे 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट घूम लिया, मम्मी से बात कर लिया, फिर पढ़ाई करने बैठ गया या गाना सुन लिया, फिर पढ़ाई करने बैठ गया, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखता था। तो जब भी मैं पढ़ाई करने बैठने फिर बैठ गया पढ़ाई करने, उसके बाद जब 6-7 घंटे हो जाता था तो मैं 1 घंटे का नैप लेता था। फिर उसके बाद जब नैप लेकर के उठता था, तो उसके बाद आई एम ए बिट फूडी, हैड ए गुडमैन एटीट्यूड एंड ए कॉनोजर ऑफ फाइन फूड। तो मैं कभी कभी शाम में खाने को चला जाता था बाहर, कहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या कभी कहीं स्ट्रीट फूड, जो भी मुझे कभी अच्छा लगा तो मैं कुछ भी खाने चला जाता था शाम को, लेकिन रेगुलर नहीं जाता था। आई थिंक वीक में 1-2 दिन जाता था। उसके बाद फिर मैं जब वहां से वापस आता था तो मैं फिर जिम चला जाता था, आधे 1 घंटे का ब्रेक लेकर के। उसके बाद जब मैं जिम से आता हूँ तो जिम में मैं पर्टिकुलरली 90% मैं रनिंग करता हूँ, कार्डियो एक्सरसाइजेस करता हूँ इन ऑर्डर टू एक्सट्रपेट माई फैट। क्योंकि मैं जब से पढ़ाई करने बैठा हूँ थोड़ा सा फैट मेरा जम गया है, जमा मतलब कि फैट डेवलप हो गया है। तो आई हैव टू एक्सट्रपेट द इंटायर फैट फ्रॉम माई बॉडी। तो इसलिए मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ एंड माई टारगेट इज टू रन 10 किलोमीटर्स अ डे। अभी तक मैं 5 किलोमीटर तक पहुंच चुका हूँ। 5 किलोमीटर मुझे और तय करना है रास्ता, जो कि इस महीने तक मैं कोशिश करूंगा कि तय कर लूँ। इसके अलावा सर, जब मैं जिम से आता हूँ तो मैं अपनी बहन से बात करता हूँ रात में फोन पे, आधा घंटा 1 घंटा, और अपने स्कूल के फ्रेंड से मैं बात करता हूँ। और इसके अलावा जब मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ तो रात के 11:30 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक नॉन स्टॉप में पढ़ाई करता हूँ। नॉन स्टॉप का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, नॉन स्टॉप का मतलब ये है कि 45 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा 5-5, 10-10 मिनट मिनट का मैं ब्रेक लेता था। तो ये मेरा सर कंप्लीट रूटीन है। इसके अलावा सर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ सारे बच्चों को, कि आई यूज टू हैव, मैं अपने हॉबी हॉबी को मैं फॉलो करता था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने हॉबीज को छोड़ देते हैं, अपने शौक को मार देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। कोशिश करना है कि आप अपने हॉबीज को फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो मेन हॉबीज हैं वो है ऑयल पेंटिंग। मैं ऑयल पेंटिंग अभी सीख रहा हूँ, अभी मुझे और मास्टर इस पे करना है, लेकिन हाँ, बेसिक्स मुझे ऑयल पेंटिंग की आती है। तो मैं वो मैं वीक में 1-2 दिन मैं ट्राई करता था उसे करने का, या रात में मन नहीं लगा, कभी पढ़ाई करने का मन नहीं किया, तो मैं वो भी करता था। इसके अलावा सर मैं बहुत सारे परफ्यूम का फ्रेग्रेंस, मैं न्यू फ्रेग्रेंस बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक सिट्रसेस का फ्रेग्रेंस मैं बनाता था पिचूली के साथ। और इसके इसके अलावा सर सिट्रसेस एंड वुडी, सिट्रसेस, वुडी एंड एक और था, आई थिंक मैंने अभी न्यू ट्राई किया था, लेवेंडर। तो इन तीनों का मैं मिला करके एक न्यू फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई किया था, मतलब मैंने बनाया था। तो वो मुझे मतलब अच्छा लगा, तो मैं अपने फ्रेंड को मैं वो सब फ्रेग्रेंस मैं ट्राई करवाता हूँ, अपने जितने भी फ्रेंड है मैं उनको दिखाता हूँ, उनसे रिव्यू लेता हूँ कैसा है फ्रेग्रेंस मैंने अभी बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक नया फ्रेग्रेंस बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक है पिच्यूली, ऑक्मोसिस एंड लेवेंडर, इन तीनों को मिला के मैं एक न्यू फ्रेग्रेंस बना रहा हूँ। तो मैं ये करते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि हर दिन करना है, लेकिन थोड़ा 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 मैं अपना, जितने भी मेरे 2-3 परफ्यूमिस्ट फ्रेंड है तो मैं उनसे कांटेक्ट में रह के ये सब मैं सीखते रहता हूँ उनसे। तो ये मैं मेरा छोटा मोटा हॉबी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। कोई बहुत एक्सट्रीम आयरन क्लैड रूटीन नहीं है। जब मेरा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का तो मैं कभी कभी अपने फेवरेट प्लेस संजय वन चला जाता हूँ। वहां पे हाइट पे मैं बैठता हूँ, फिर मैं एनालाइज करता हूँ अपने आगे की स्ट्रैटेजी को, फिर स्ट्रैटेजी चेंज करता हूँ, स्ट्रैटेजी न्यू बनाता हूँ। फिर ऐसे ही मैंने सीयूईटी पीजी की मैंने कंप्लीट तैयारी किया है, और इस वजह से ही मेरा इतना अच्छा रैंक आया और इतने बड़े कॉलेज में है। क्योंकि इंडिया में टिस मुंबई से बड़ा कॉलेज अभी तक एमएसडब्ल्यू के लिए नहीं है। दूसरे नंबर पे दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, तीसरे नंबर पे आई थिंक जामिया है, चौथे पे मद्रास स्कूल है। ऐसे करके स्कूल्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अभी तक इंडिया में आज तक टिस मुंबई को किसी ने रिप्लेस नहीं किया, और इसमें होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैंने एनालाइज किया है कि बहुत लोग खुश नहीं है कि उनका टिस मुंबई में जो उनका ब्रांच था, टिस मुंबई में एमएसडब्ल्यू में जो उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट चाहिए था उनको नहीं मिला। मेरे लिए जो भी मुझे मिल गया ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे सेकंड टॉप ब्रांच मिला है, दैट इज क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, और ये मेरे लिए फर्स्ट है क्योंकि मैंने इसके लिए ही अप्लाई किया था। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का मदद करना, दोज हु आर ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड बाय द सोसाइटी एंड बाय द सिस्टम, मुझे उनके लिए ग्रास रूट लेवल पे रिफॉर्मेशन लाना है। तो ये मेरा सर बहुत आसान सा सर, ये बहुत ही छोटा सा रूटीन है मेरा। तो यस सर।
तो सर जहां तक पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट की बात है, तो जो बच्चे ये फॉलो नहीं करते हैं पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट, तो मैं उनको यही बोलूंगा, यू विल बी ऑन दी लेवल ऑफ नाइविटी एंड यू विल बी रूकी इन द एग्जामिनेशन एंड इन द प्रोसेस इन पर्टिकुलर। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि विदाउट प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यू एंड विदाउट एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट, आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट इन्फेंटलाइजिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। आप एग्जामिनेशन को बहुत ही आसान तरीके से ले रहे हो। इस एग्जाम में बहुत ही एक्सट्रीम कट थ्रोट कंपटीशन है, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जाम टफ है, एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में किसी भी एग्जाम में आप फॉर्म भर दो, आबादी इतना ज्यादा है कि आप कहीं भी जाओगे वहां कंपटीशन ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो पीवाईक्यू से आपको क्या पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल, ये पता चलता है, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, ये पता चलता है पीवाईक्यू से कि आपका सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलराइजेशन, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने और भी कॉन्सेप्ट दिया है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बूर्जुआमेंट, ठीक है। फॉर कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट एक और दिया, कॉमोडिटी फेटिसिज्म। तो अगर आप पीवाईक्यू कार्ल मार्क्स से रिलेटेड देखोगे, जो कि आता है सोशल वर्क में, कार्ल मार्क्स ऐसा नहीं है कि बस आपको सोशियोलॉजी में पूछते हैं, सोशल वर्क में भी पूछते हैं। तो अगर आप एनालाइज करोगे कि अच्छा कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन आ चुका है तीन तीन बार, फॉर एग्जाम्पल इम्बूर्जुआमेंट पे आ गया है, पॉपुलराइजेशन पे आ गया है, कमोडिटी फेटिसिज्म से आ गया है, तो अगली बार शायद वो लोग कार्ल मार्क्स के जितने बुक कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और ये दास कैपिटलिज्म, ऐसा कुछ उन्होंने बुक लिखा है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो पीवाईक्यू से आपको ये समझ में आएगा, और मॉक टेस्ट से ये समझ में आएगा कि आप कंपटीशन में कहां पे खड़े हो, क्योंकि जितने भी मॉक टेस्ट है, फॉर एग्जांपल सीयूईटी पॉइंट जो सर का चैनल है, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे इन्होंने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था इस साल। तो उसमें मुझे पता चला कि मेरा ऑल इंडिया लेवल क्या है। मेरा तो बहुत कम आया था यार रैंक मॉक टेस्ट में, लेकिन मैंने फिर मेहनत किया, फिर मैंने सर का ये जो कैप्सूल कोर्स है और ये क्रैश कोर्स जो सर लाए थे, मैंने उसको एनरोल किया और मैंने 4-5 बार उसी को देखा, उसी से मैंने रिविजन किया, लेकिन मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स किया था। लेट मी अंडरस्कोर दिस वंस अगेन कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अच्छे से किया था, जिसमें 51 लेक्चर्स थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि सर भी ये बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर ने भी क्लास में कहा है और यूट्यूब पे भी सर की वीडियो है कि अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो तो आप एग्जाम से बहुत पीछे हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो, यू आर वे आउट ऑफ द लीक ऑफ एग्जामिनेशन। ये सर का स्टेटमेंट है, सर ऐसा बोलते हैं, और इस चीज को फॉर्मली मैं भी बिलीव करता हूँ। इसलिए पीवाईक्यू को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और टॉपिक के साथ करो तो ज्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात सर के साथ क्या है कि सर का जो नोट्स है ना, वो पीवाईक्यू ड्रिवन नोट्स है। तो पीवाईक्यू जितने भी पिछले 5-10 साल में आए हैं सीयूईटी पीजी में और टिस नेट में, तो वो सर अच्छे से कंप्लीट करवा देते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इट्स नॉट ए मैमथ और फ्रैंकेस्टाइन टास्क, तो बहुत ही आसानी से सर वो करवा देते हैं। सर जहां तक बात है मेरा क्या हेल्प हुआ सीयूईटी पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल से, तो सर मेरा सिलेक्शन ही आपके चैनल से हुआ है सोशल वर्क में, क्योंकि सोशल वर्क का मैंने कंप्लीट रिलायंस आपके चैनल पे मैंने अपना रखा। तो कंप्लीट मेरा सिलेक्शन का जो क्रेडिट है सर, वो आपके हार्डवर्क को जाता है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सिलेबस आपने किया है और जो वीडियो आपने डाल रखा है, वो बहुत ही अच्छे से आपने डाल रखा है, बहुत ही रैशनली, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में आपने उस चीज को डाल रखा है, वो बहुत ही मेटिकुलसली आपने उस चीज को अपलोड कर रखा है। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी आपके चैनल पर सर वो लगी, वो सर ये है सर कि आपके चैनल पे फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक हर स्टेप पे गाइडेंस। और सबसे अच्छी बात तो ये है सर कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हॉस्टल, तो आप सब कुछ कवर किए हो। टिस मुंबई को लेकर के आपने ए टू जेड चीज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही रैशनली, बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपने उस चीज को कवर किया है। तो बहुत अच्छा है आपका चैनल, सच में बहुत अच्छा है। ये कोई मैं आपका चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सच में। आप कोई अगर बच्चा को, किसी को लग रहा है मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो आप सर के चैनल पे जा करके देख लो। सर के चैनल पे यू फॉर्म भरने से लेकर के, रिजल्ट के डेट से लेकर के, सेकंड लिस्ट कब आएगा उससे लेकर के, सर के चैनल पे हॉस्टल कैसे मिलेगा, सब कुछ है। अगर सर के चैनल को कोई भी फॉलो कर रहा है फॉर टिसनेट एग्जामिनेशन, तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से सर कवर करवाते हैं। और टिस मुंबई इज द बेस्ट कॉलेज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर के चेक कर लो, विच इज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर सोशल साइंस और फॉर मास्टर्स इन सोशल वर्क, टिस मुंबई। इसके अगल बगल भी अभी तक तो इंडिया में कोई कॉलेज नहीं है। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ ये कंप्लीट आपके वजह से हुआ है सर। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस
गोल्डन पाथ डायरेक्शन देने के लिए थैंक यू। और मेरे बड़े भाई मोहम्मद दिलशाद आलम ने भी मुझे सजेस्ट किया था आपके चैनल के बारे में, तो उनको उनको भी थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही सिलेक्शन हुआ टेस्ट मुंबई में, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वालिफाई टेस्ट मुंबई फॉर MSW। थैंक यू सर। अब जहां तक बात है सर, मैं अपने कमिंग एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहता हूं, तो सबसे पहला सजेशन ये है कि मैं इस एग्जाम में टॉप कर लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे इस पूरे इंटरव्यू में मैंने जो जो बोला, अगर किसी एक पॉइंट पे भी अगर आपको लगता है कि अमृतम ने ऐसा बोला और सर ऐसा बोल रहे हैं, अमृतम की बात मानूं या सर की बात मानूं, तो सबसे पहले टीचर की बात माननी है। टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी टॉपर ऑफ एनी एग्जाम, क्योंकि टीचर हर साल टॉपर दे रहा है और टीचर से पढ़ के हजारों टॉपर निकल चुके हैं। हाँ, आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लग सकती है, लेकिन कभी भी इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सर एंड मी, हमेशा सर की बात को मानना है, पहली बात। दूसरी बात, PYQs एंड मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आप इनरोल कर लेना, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से क्या होता है कि आपका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होता है। यू विल हैव डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट on each and every word and verbosity mentioned in the CUET PG syllabus for social work। तो उससे क्या होता है कि आपका एक रैशनलाइज्ड पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। आपका एक जो नॉलेज होगा ना, वो शैलो नहीं होगा, वो नॉलेज बहुत ही डेप्थ से भरा होगा नॉलेज। उसमें एक इंटेलेक्चुअल ऑरा दिखेगा, एक इरुडिशन दिखेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में इनरोल करना चाहिए, जहां भी आप कोचिंग करो भाई। मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरा CUET पॉइंट की वजह से ही सिलेक्शन हुआ है सोशल वर्क में। आप कहीं और कर रहे हो, कहीं और कर लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर लो। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में अच्छे से पढ़ाई करना है। कोई भी एग्जाम 10 दिन पढ़ के नहीं निकलता है। लोग यूट्यूब पे 10 घंटे में करवा देते हैं तैयारी CUET PG का, मुझे नहीं पता भाई कैसे होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, रैशनली पढ़ाई करोगे, तो इस एग्जामिनेशन में CUET PG में 4 से 5 महीने मिनिमम लगते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 6 से 7 घंटा। मैं हमेशा एडिशनल चीजों को पढ़ता था, इसलिए मैं 15-16 घंटे पढ़ता था, लेकिन मैं CUET PG के लिए 3 से 4 घंटे ही रोज पढ़ता था। इसके अलावा मुझे एडिशनल पढ़ाई भी करनी होती है, रिसर्च से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। मुझे इसमें आई एम बिट एंथुसियास्टिक अबाउट दीज थिंग्स, तो इसलिए मैं इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ाई करता था। मैं बस आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, PYQs इन अ नटशेल, इन अ रिकैप्सुलेशन, याद रखना। लास्ट में मैं बस ये बोलूंगा सर, आप लोगों सब लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, जितने मेरे दोस्त हैं। मेरा मेरा एग्जाम टेस्ट नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया CUET के थ्रू। बहुत लोगों का सर खुद यूट्यूब पे बोलते हैं 3-4-5 अटेम्प्ट देते हैं, उनका नहीं होता है। दे आर नॉट फेलियर्स। उन लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि दे आर नॉट एनालाइजिंग देयर मिस्टेक्स, बस ये दिक्कत है। और ये डिफरेंस है उनमें और मेरे में। मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही हूं। बस मैंने सर की बातों को माना, PYQ किया, सर के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में इनरोल किया, और इसके अलावा जो मैंने किया वो मॉक टेस्ट किया, वो मैंने किया। तो और सबसे अच्छी बात है कि सर ने एक क्वालिटी में ई बुक दे रखी है, वो मार्केट में कहीं नहीं मुझे मिली। वो मेरे पास रूम पे भी पड़ी हुई है, मतलब इसमें लैपटॉप में मेरे पड़ी हुई है ई बुक। वो बहुत अच्छा है सर का, और नोट्स बहुत सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर पढ़ा रहे हैं और वो नोट्स डिक्टेट करवाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास 2 घंटे की होती है, तो वो डिक्टेशन के कारण वो 2 घंटे 30 मिनट 4 घंटे की भी हो जाती है। बहुत सारे टीचर तो आके बस टॉपिक पढ़ा दिए और बोलते हैं खुद से नोट्स बना लो। सर के साथ फायदा क्या है कि सर ये पहले से अपना नोट्स बच्चों को दे देते हैं, आते हैं क्लास में, उसी नोट्स को अच्छे से समझाते हैं, और फिर बच्चों का डाउट लेते हैं, फिर जाते हैं, और फिर 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल भी होते हैं। ये मैं फिर बता दूं, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं सर का। सर इस लायक है, इसलिए मैं सर के बारे में कुछ सच्चाई बता रहा हूं। और थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। आपके वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, थैंक यू सर। और मैं आई शो माई एलिजियंस टू CUET पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सर। जय हिंद सर, और अपना ध्यान रखिएगा आप लोग सब। जय हिंद, वंदे मातरम।